वर्डप्रेस में हम एक फॉर्म प्लगइन बनाएंगे कि किस तरीके से हम किसी फॉर्म को, जैसे मुझे एक सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बनाना है फॉर एग्जांपल, तो इस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर को कैसे हम एक प्लगइन के थ्रू बनाएंगे, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। तो उसके लिए मैंने आपको, मेरा जो पुराना सेशन है, पहले का सेशन है, यदि आप प्लगइन डेवलपमेंट का देखोगे तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो इसका जो स्टेप है वो हम फॉलो करते हैं कि किस तरीके से एक सिंपल इंटरेस्ट का प्लगइन हमें बनाना है। वर्डप्रेस आपको ओपन करना है, WP कंटेंट में जाना है, प्लगइन्स में जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे आप दे दो इसका नाम SI। मैंने सिंपल नेम दे दिया इसका फोल्डर का SI नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल में गया। न्यू फाइल में जाने के बाद आई विल सेव दिस, तो मैंने इसको सेव कर दिया। इसका नाम दे दिया मैंने SI.php, सिंपल इंटरेस्ट .php मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर जो प्लगइन का डिस्क्रिप्शन जो है वो लगभग पूरा सेम ही रहेगा जो हमने पहले सेशन में देखा था। दिस विल बी सेम, क्योंकि प्लगइन का जो मेटा, बस आपको इसके अंदर कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्लगइन का नाम मैंने दे दिया SI, तो SI हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, इट इज़ फॉर SI कैलकुलेशन। ये जो प्लगइन हमने बनाया है ये सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए बनाया है, इसका वर्जन ये है। तो ये सभी चीज़ें हमने इसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया। नाउ आई विल क्लिक ऑन फाइल्स, आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव। अब यहाँ पे हम देंगे फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म एक्शन बनाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ आई विल क्रिएट सिंपल फंक्शन, आई विल क्रिएट दिस फंक्शन, इसका नाम दे दिया मैंने कैलसी SI, और इस फंक्शन को इस तरीके से हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ आई विल क्लिक इट। अब इस कैलकुलेट SI के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट कर देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि PHP के अंदर HTML किस तरीके से लिखते हैं, तो ये PHP टैग यहाँ पे बंद कर देते हैं। अगेन वी विल स्टार्ट PHP टैग, और यहाँ पर हमने इस PHP टैग को बंद कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्म डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नाउ आई विल क्लिक फॉर्म एक्शन, ये हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्म यूज़ कर लिया, दैट एक्शन, आफ्टर दैट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ये हमने मैनेज किया। अब यहाँ पे नॉर्मली वी विल इम्प्लीमेंट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू TXTP। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का एक इम्प्लीमेंटेशन करना है। यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर दे दिया, एंटर P एंड दिस, और यहाँ पे सिंपल BR, 2 BR टैग लगा दिए। ऐसे ही ये पहला किसके लिए हो गया, TXTP के लिए हो गया। नाउ आई विल कॉपी दिस एंड अगेन पेस्ट इट, नाउ अगेन कॉपीड दिस एंड पेस्ट इट। इसका नाम दे दिया TXTR, एंटर R, आफ्टर दैट TXTT एंड राइट द नेम हियर, एंटर T। इसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ये हमने एक बटन क्रिएट किया। नेम इक्वल टू BTN सबमिट, BTN सबमिट। वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने सिंपल दे दिया कैलकुलेट। इसका मतलब ये हुआ, ये कैलकुलेशन के लिए हमने पूरा का पूरा ये सेम एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। नाउ आई विल सेव दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हमने ये मैनेज कर दिया। अब इसको हम जो कॉल करेंगे वो अब इसमें शॉर्ट कोड के थ्रू कॉल करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट कोड, जैसे हमने प्लगइन इंटीग्रेशन किया था तो वहाँ पर भी शॉर्ट कोड यूज़ किए थे, तो वैसे ही हम यहाँ पे शॉर्ट कोड खुद क्रिएट करेंगे। शॉर्ट कोड एक्चुअली क्या है, सूडो कोड होते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हो शॉर्ट कोड का, जिसके थ्रू हम किसी भी प्लगइन को कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले जो प्लगइन बनाया था ये इम्प्लिसिट प्लगइन था, मतलब इसमें हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने यहाँ पर इनिट यूज़ किया था, और इनिट जैसे ही आपका पेज इनिशलाइज होता है वैसे ऑटोमेटिकली ये इनिट आपका कॉल होता है। लेकिन कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक्सप्लिसिट, मतलब हमें खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमेटिक हमें कॉल नहीं करना होता। वी विल गो ऑन देयर ऐड अंडरस्कोर शॉर्ट कोड, और शॉर्ट कोड के अंदर यहाँ पर जो हमारा स्टेप है, शॉर्ट कोड के अंदर जाएंगे। शॉर्ट कोड आप
एड अंडरस्कोर शॉर्ट कोड, ये आपका प्रीडिफाइंड मेथड है। इस शॉर्ट कोड का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, SI दे दिया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको SI ही देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। वी विल यूज सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे मैं कैलसी SI, कैलकुलेट SI, इसको मैंने कॉल कर दिया। इससे हमारा शॉर्ट कोड क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाउ आई विल क्लिक ऑन सेव। अब मैंने इसमें सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिंपल एक प्लगइन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है, और इस प्लगइन के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल प्लगइन नहीं बनाया। मैं आपको एक फॉर्म प्लगइन बना के बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हम फॉर्म प्लगइन बना सकते हैं। और इस प्लगइन के थ्रू अब इस प्लगइन को मुझे एक्टिवेट करना है। तो वापस से वी विल गो ऑन वर्डप्रेस, इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसी पेज को। यदि आप इनिशियल स्टेप्स से जाना चाहते हैं तो आप प्लगइन्स में जाकर के इसको क्लिक करिए। जितने भी प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस में आप देख सकते हो, जैसे फॉर्म मेकर प्लगइन हमने इंटीग्रेट किया था, ग्रिड किट इंटीग्रेट किया था। इसके बाद ये जो अपना नोटिस प्लगइन है ये हमने बनाया है। शेयर्ड अकाउंट्स प्लगइन, ये हमारा प्लगइन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है SI। इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करेंगे। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये प्लगइन क्या हो चुका है, अब एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन अब जैसे हम कोई दूसरी प्लगइन डाउनलोड करते थे तो वो यहाँ पे साइड बार में दिखता था। अभी मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल प्लगइन कैसे फॉर्म प्लगइन डेवलप करते हैं बता रहा हूँ। फिर कंप्लीट प्लगइन ऐसा होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मैनेज करता है, तो वो चीज़ें भी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी आपने जैसे प्लगइन को एक्टिवेट किया तो अब इस प्लगइन को अब एक्टिवेट करने पे ये प्लगइन कहाँ कॉल होगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट तो है नहीं कि इस तरीके से कॉल हो जाएगा। तो किसी भी पेज में, जैसे मैं कोई भी पेज ले लेता हूँ, जैसे मैं अबाउट अस ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ अबाउट अस के यहाँ पर ये प्लगइन दिखे, तो इसके लिए हमें शॉर्ट कोड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं पेजेस में जाऊँगा, ऑल पेजेस में जाऊँगा, ऑल पेजेस में जाने के बाद अबाउट अस में गया, एडिट सेक्शन में गया। जैसे मैं एडिट सेक्शन में जाऊँगा, मतलब किसी भी पेज में आप इसको लगा सकते हैं। नाउ वी क्लिक ऑन हियर। अब यहाँ पे जाने के बाद सिंपल मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा मैं SI। जैसे मैंने यहाँ पे SI लिख दिया, देयर मीनिंग इज दैट कि SI क्या है, इसका शॉर्ट कोड है। ये SI मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोड दिया है, ये शॉर्ट कोड दे करके मैंने इसको कॉल कर दिया, इसको मैंने सिंपल अपडेट कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया, इसके बाद आप देखोगे इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये प्लगइन यहाँ पर आ गया, अबाउट अस यहाँ पे आ गया, एंटर P, एंटर R, एंटर T। अब आप जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे देना चाहते हो, मतलब ये कंप्लीट एक प्लगइन बन चुका है। ठीक है, मैंने इसमें वैल्यूज़ दे दिया, एंड सॉरी आई विल मैनेज 7 एंड 7, और इसको मैंने कैलकुलेट किया। तो अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी सिंपल इस प्लगइन को व्यू किया है। अब इसका यदि आपको लॉजिक लिखना है, कोड लिखना है, जो आपने कोर PHP यदि आपने सीखा होगा तो आपको लॉजिक प्रोग्रामिंग पता होगा कि यहाँ पे सिंपल कोर PHP का कोड भी हम इसमें लिख सकते हो कि वर्डप्रेस इज़ द पार्ट ऑफ PHP। वर्डप्रेस कुछ अलग नहीं है, PHP का ही एक CMS है, इसलिए आपको PHP का कोड इसके अंदर आना चाहिए। यदि PHP का कोड का यदि आपको नॉलेज है तभी आप वर्डप्रेस प्रैक्टिकली सीख सकते हो। यहाँ पर if is set $_request, now I will click BT and submit। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बटन सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, $P equals to $_request, after that txt p, I will click $R equals to $_request txt r, $T equals to $_request txt t, after that $SI equals to $P इंटू, अब इसके बाद हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, $P इंटू $R इंटू $T। दिस वे वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट इट। Again I will implement $T divide by 100. We can simply write here 100 and use parenthesis there। तो इस तरीके से ये सिंपल एक फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, जिसके अंदर हमने सभी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी।
अब यहाँ पे जाने के बाद वी कैन राइट हियर इको सिंपल, ये रिजल्ट इज $SI। तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट का एक प्लगइन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ आई विल सेव इट। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा आई विल रिफ्रेश दिस, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे मैनेज हो गया। तो ये प्लगइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको कोई भी प्लगइन इस तरीके से क्रिएट करना है, फॉर्म बनाना है, तो आपको प्लगइन इस तरीके से बना करके और उसको शॉर्ट कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक्शन का यूज़ नहीं किया क्योंकि एक्शन पर एक्शन जो मेथड है वो हुक्स के अंदर काम करता है, और शॉर्ट कोड के लिए जो प्रीडिफाइंड मेथड है वो है add_को शॉर्ट कोड, और add_को शॉर्ट कोड के थ्रू मैंने इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसके अंदर जैसे ये प्लगइन है, इसके अंदर कोई आपको स्टाइल यूज़ करना है या जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो ये सभी चीज़ें भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसके अंदर CSS का फोल्डर बना लो, JS का फोल्डर बना लो, यहाँ पर कॉल कर लो। तो जैसे मुझे CSS अप्लाई करना है इस प्लगइन के अंदर, तो सिंपल गया मैं इसके अंदर न्यू फोल्डर में गया। न्यू फोल्डर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे CSS का एक फोल्डर बना लिया इसी प्लगइन के अंदर। जस्ट अ मिनट। माइट बी नॉट रिफ्रेश, कभी कभी सबलाइन के अंदर ये रिफ्रेश नहीं होता, तो आप एक बार यहाँ से जाके देख लो WP कंटेंट, इसके अंदर प्लगइन्स SI, ये देखो CSS का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये सबलाइन की प्रॉब्लम है कि कभी कभी चीज़ें यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होती हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ओपन, वापस से इसको ओपन फोल्डर कर लो, गो ऑन देयर, क्लिक ऑन दिस वर्डप्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और ये जो पुराना है इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। नाउ वी क्लिक WP कंटेंट, आफ्टर दैट क्लिक प्लगइन्स, आफ्टर दैट क्लिक SI, आफ्टर क्लिक CSS, और यहाँ पे नॉर्मल एक CSS की फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फाइल सेव स्टाइल डॉट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसका नाम style.css दे दिया, और इसके अंदर मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसका हाइट कितना है मैंने दे दिया, इसकी हाइट है 50 पिक्सल, और बिट्स दे दिया मैंने इसका 500 पिक्सल, 55555 पिक्सल। इसके बाद दे दिया मैंने बॉर्डर 1px सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर दे दिया मैंने 1px सॉलिड, रेड। ऐसे मैंने बटन की फीचर्स भी इसमें दे दिए। जस्ट अ मिनट। नाउ आई विल कॉपी दिस कंटेंट, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट जो है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे CSS दे दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। आई विल इम्प्लीमेंट हाइट 50, हियर आल्सो 50। बिट्स मैंने यहाँ पे दे दिया इसका 155, नथिंग एल्स। तो मैंने ये सिंपल एक प्रॉपर्टीज स्टाइल की दे दी। अब इस स्टाइल को यदि मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। इसके लिए लिंक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा लिंक एच रेफरेंस टू style.css। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS कॉल करना पड़ेगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS।
rel equal to style sheet this one. Now I will implement the folder css slash. इस तरीके से लिंक टैग का यूज करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं. Now I will refresh this code. Here one error SI on line 16. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 लाइन पे एरर है क्योंकि ये PHP के अंदर है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा देंगे. इसको PHP के बाहर लिखना पड़ेगा अपने को. मीन्स we will write this above this. कंट्रोल भी कर देते हैं. यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा फाइल एंड सेव. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे ये CSS का इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे नहीं हुआ है. तो उसका रीज़न ये है, इसका क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो CSS है उसके लिए आपको जैसे थीम के लिए हम गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI यूज़ करते हैं, वैसे ही इसके लिए आपको प्लगइन अंडरस्कोर URL ये प्रीडिफाइंड मेथड है. प्लगइन अंडरस्कोर URL दिस मेथड, you should use this method at the place of जैसे get underscore template underscore directory underscore URI होता है, वैसे इस मेथड का यूज़ आपको करना पड़ेगा. Now I will refresh this. ठीक है, अब देखो वर्डप्रेस में क्रिटिकल शायद ये URI है, URL या URI दो में से कोई एक है. इसमें वर्डप्रेस में यही है कि यदि आपने कोई भी एक भी मिस्टेक करोगे तो पूरी साइट आपकी क्रैश हो जाएगी. Now I will manage it. एक बार हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या प्रॉब्लम है. Now click on echo plugin underscore URI and this. Now I will implement this. अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे plugin underscore URI method in WordPress. प्लगइन्स है, सॉरी प्लगइन्स. ठीक है, इसमें प्लगइन ना हो गया, यहाँ पे प्लगइन्स अंडरस्कोर URL. तो एक भी यदि आपका मिस्टेक होगा आपके स्पेलिंग में तो वर्डप्रेस का पूरा साइट इस तरीके से क्रैश होके एरर देने लग जाएगी. नाउ आई विल इम्प्लीमेंट इट. अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से मैनेज हो जाना चाहिए. एक बार यदि ये नहीं हुआ तो आप इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो. इंस्पेक्ट करके यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, या कि व्यू पेज सोर्स करके भी हम देख सकते हैं. इसमें ये जो पूरा CSS है देख सकते हो आप WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स के अंदर. अब इसमें प्लगइन का नाम भी देना पड़ेगा. यहाँ से आप वॉच कर सकते हो कि जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है. तो इसके लिए प्लगइन्स, इसके बाद प्लगइन्स के अंदर जैसे थीम में तो थीम तक का पाथ दे रहा था, ये प्लगइन फोल्डर तक का पाथ दे रहा है. तो यहाँ पे आपको SI भी लिखना पड़ेगा. SI के अंदर जाकर के फिर जो CSS है उसके अंदर जाकर के जो style.css है उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना है. अब ये CSS यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया. तो इस तरीके से हम इसको पूरा मैनेज कर सकते हैं. आप यहाँ पे CSS जैसे यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है तो हम इसको पर्टिकुलर एक डिवीजन के अंदर रख करके भी मैनेज कर सकते हैं. तो ऐसे आपको CSS, इसी तरीके से यदि आपको जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे JS का फोल्डर बना के कर सकते हो. यदि आपको इमेजेस की ज़रूरत है तो आप IMG फोल्डर बना के कर सकते हो. तो मेरा कंसर्न ये है कि यदि आपको किसी भी प्लगइन के अंदर, मतलब प्लगइन के अंदर भी बहुत सारे फाइल होते हैं. जैसे आप यहाँ पे फॉर्म मेकर प्लगइन देखो, इसमें कितने सारे फाइल है. एडमिन का अपना एक अलग फाइल है. तो अभी अपन प्लगइन के यूज़र एंड पे काम कर रहे हैं. जैसे ये फॉर्म मेकर .php इंसर्ट अपडेट JS का फोल्डर है, WD, मतलब प्लगइन अपने आप में एक कंपोनेंट होता है वर्डप्रेस में. मतलब प्लगइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. आपको कभी कभी 10 to 15 फोल्डर्स भी आपको क्रिएट करना पड़ सकता है. तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बताया कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इससे आप ये समझ सकते हो कि प्लगइन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्डप्रेस.
विच इज़ कंपलसरी, मतलब ये आपको आना ही चाहिए। यदि आपको प्लगइन डेवलपमेंट वर्डप्रेस में नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्डप्रेस में से 50% ही आता है। तो प्लगइन आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में इसको बाय स्क्रैच डेवलप करते हुए आना चाहिए।